गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पहुंचा हूं मसूरी। और मसूरी जो इतना फेमस हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं उसको। वहाँ बाज़ार है, माल रोड है, बट उन सब के अलावा मेरी दिलचस्पी एक जगह में गई जो मैंने सुनी यहाँ, और वो है लांबी देरी माइंस, जो कि मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि वो भारत की 10 सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। कहते हैं वहाँ एक चुड़ैल 50,000 भूतों का डेरा है। 30-32 साल से वो माइंस बंद पड़ी हैं, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे काम वाम। रात को अजीबोगरीब आवाज़ें आती है वहाँ पे। तो चलते हैं, वो देखते हैं जगह और वहाँ की कहानी। पहले भी मसूरी आ चुका हूँ मैं, बट पहले मुझे पता नहीं था। इस बार पता नहीं कहीं मैंने पढ़ा था या एक दो यहाँ के लोकल्स ने मेरे को बताया था, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मसूरी का जो माल रोड है मेन, वहाँ से कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये। पहाड़ी की एक बिल्कुल चोटी पे बनी हुई है ये फैक्ट्री जैसा कुछ है। उसके बारे में जब मैंने पढ़ा था तो खंडर है, और पहले लगा था कि कोई ट्रैक होगा छोटा, बट बीच बीच में टूटा फूटा पतला ऐसा रास्ता जाता है। स्कूटी और छोटी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। चारों तरफ घने जंगल से घिरी हुई है पहाड़ी। रात को तो और ज़्यादा डरावनी लगती है। यहाँ नीचे मोड़ के पास एक छोटा ढाबा आया है, और वहाँ मैं रुका तो ऊपर मुझे एक खंडर दिखाई दिया। वो जो आंटी चलाती है उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ऊपरी इलाका है उस जो हॉन्टेड पूरी की पूरी बिल्डिंग है उसका। हाँ, तो ये देखो आप, ये उस माइन का ही शायद या तो रेजिडेंशियल एरिया हो सकता है, पर फिलहाल पूरा का पूरा ये एक खंडर में तब्दील हो चुका है। कोई रिहाइश नहीं है यहाँ पे। यहाँ से मतलब ये एरिया शुरू होता है, और यहाँ से फिर वो पूरी माइंस हैं जो, और कब्रिस्तान भी बना हुआ है। वो नीचे की तरफ जाएंगे, वहाँ दिखेगा। वो ऊपर उस तरफ आई थिंक जॉर्ज एवरेस्ट जो पीक है वो है। और ये सामने वाला पूरा पहाड़ जो आप देख पा रहे हैं, ये देखने से साफ लग रहा है कि यहाँ पे माइनिंग होती थी उस टाइम पे, पर इस वक्त ये जैसे का तैसा पड़ा है। यहाँ से ये कच्चा रास्ता डाइवर्ट होता है वो जो मेन साइट है उसके लिए, और सामने आपको दिख रही होगी। और वो जो पूरा पहाड़ है, इस सामने से लेके इस तरफ का पूरा एरिया जो है, ये इस माइन का जो हिस्सा था। और ये भाई एक यहाँ ढाबा चलाते हैं, ये वाला रास्ता जाता है। यहाँ से आगे गाड़ी अलाउड नहीं है, कुछ हादसे हुए हैं उनकी वजह से। और अभी ये भाई एक साइट बता रहे हैं कि अभी 2 हफ्ते पहले एग्जैक्टली यहीं पे ना एक गाड़ी सीधी नीचे गिरी थी, एक बंदा मरा भी था उसमें। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो ये कच्चा रास्ता है, 2-3 मिनट की वॉक होगी। तब तक मैं आपको चलते चलते एक कहानी बताता हूँ। यहाँ की कहानी ये है कि अर्ली 90s में यहाँ पे ये जो पूरा पहाड़ सामने आपने देखा जो इस माइन का हिस्सा था, उसमें ना बड़ी अजीबोगरीब कंडीशंस में ना 50,000 मज़दूरों की यहाँ मौत हुई थी। एक तो जो माइनिंग का तरीका था वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अब काफ़ी सारे मज़दूरों के लंग्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी उसकी वजह से। और फिर कहते हैं कि जो उन सारे मज़दूर लोगों की जो आत्माएं थी वो यहाँ पे मतलब और हादसे होने लगे, तो इसको बंद करना पड़ा।
यहाँ एक सर मिले मेरे को। सर जी नमस्ते, आप यहीं के हो? जी। ये जो जगह है मतलब इसको हॉन्टेड बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा होता है अजीबोगरीब हादसे हुए हैं, तो उसके बारे में है आपको थोड़ी बहुत जानकारी? सुना है लोकल यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, हादसे तो हुए हैं यहाँ, ऐसे नहीं है? एक मर्डर यहीं हुआ था इसी पे। अच्छा, यहाँ नीचे जंगल में कब हुआ? ये हो गए कम से कम 15 साल करीब। 15 उस साल? समय माइन बंद हो गई थी। अच्छा, हाँ, तो वो मर्डर कैसे हुआ था? वो कोई आपस में था, उनका प्रेम प्रसंग का वो था ना। अच्छा, उस चक्कर में हुआ उस था? चक्कर में हुआ था। ओके। हाँ जी। और बाकी यहाँ पे जो बताते हैं कि कितने सारे मजदूर मरे थे? नहीं नहीं, ऐसे मजदूर तो खैर नहीं है इतने, वैसे गाड़ियाँ तो गिरी नहीं है। नहीं, ये माइन जो बंद हुई हाँ, उसकी वजह तो ये थी ना कि जो इतने मजदूरों की ये मौत हुई थी। नहीं, ये तो सेंटर का था ना, ये तो 96 में बंद होना ही था इसने, ये उस वजह से नहीं हुआ था। ये केंद्र से जो है इसका हो गया था कि 96 में ये माइन बंद होनी है। हाँ क्योंकि इसमें धमाके होते थे ना बहुत बड़े बड़े ब्लास्टिंग के। हाँ हाँ तो यहाँ मसूरी के कुछ दिग्गज लोगों ने भी दे दिया था कि यहाँ बिल्डिंगें हिल रही थी, उसके धमाका जब बहुत बड़ा होता था हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने लिख के दे दिया कि बिल्डिंग में दरारें आ रही। स्कूल में कई होटल वालों ने। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ओके। इसकी वजह ये भी है। अच्छा, इसकी वजह ये भी है? जी हाँ। पर ये जो बात मैंने पढ़ी और सुनी है जी। कि इस माइन के अंदर क्या है कि 1990-92 के दौरान है बहुत सारे मजदूरों की मौत हुई थी, उनके लंग में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। नहीं, ऐसा तो हमारा तो गांव ही पास में ही है, हमने तो ऐसा वो तो कई सुनी के जैसे आते हैं पत्रकार लोग तो पूछते हैं लोगों से, फिर इसी तरीके से बताते नहीं कि हाँ जी यहाँ इतने मरे, जिनको जानकारी नहीं है पूरी इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे ज़्यादा तो नहीं मरे, लेकिन हाँ मरे हैं, मजदूर भी मरे हैं, कुछ दबे हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट, गाड़ी गिरी तो उसमें मरे हैं। पर इतनी नहीं कि बहुत सारे जैसे कह रहे हैं लोग कि बहुत सारे मरे हैं। मैं तो जितने भी आर्टिकल मैंने पढ़े हैं और कुछ उनमें तो बोल रहे हैं कि 50,000 मजदूर मरे हैं। जी हाँ, 50,000 मजदूर तो यहाँ काम भी नहीं करते थे। मतलब वो चीज़ फिर झूठ है? झूठ है, वो झूठ है। ठीक है, चलो ये एक डाउट है, क्लियर हो गया। जी। मैं खुद उस भ्रम में रहता अगर सर नहीं मिलते मेरे को, नहीं, तो मतलब वो कहानी झूठी है। झूठी है वही तो। पर ये माइन है कि इसका 96 में बंद होना तय था, जी हाँ। गवर्नमेंट का उतना ही जो कॉन्ट्रैक्ट हमें था। जो हमें जानकारी है, लोकल्स ने जी। और मतलब अपोज किया यहाँ की जो माइनिंग हो रही थी मसूरी के आसपास। इन्वायरमेंट खराब हो रहा था, लोगों के घरों को खतरा था। खतरा हो रहा था। अच्छा था, पर उसके बाद बंद होने के बाद फिर ठीक है कुछ हादसे हुए हैं कहते कि अगर। हाँ, वो एक ही हादसा हुआ था वो, बस उसके बाद कोई हादसा नहीं हुआ सर। ओके, उसके बाद कोई हादसा नहीं हुआ। ठीक है। तो फिर क्या नाम है, यहाँ पे एक्सीडेंट इस तरफ होते हैं उनकी जैसे बात सुनते हैं, तो वो जैसे अभी 15 दिन पहले यहाँ पे बता रहे हैं गाड़ी गिरी है। गिरी, हाँ। तो ये छोटे मोटे हादसे तो होते वो रहते तो हैं। होते रहते हैं। अब देखो गाड़ी का गिरना तो यार जब पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है। रात को चलेंगे, पी खा के चलेंगे। हाँ हाँ। जब ज़्यादा हो जाएगी गाड़ी चलाने की उसमें, फिर तो जाएंगे ही बाहर। ओके ओके। ये हो जाता ना। अब जो गाड़ी गिरी यहाँ थी वो भी लड़के थे अपना दिन शाम के टाइम पी कह रहे कि मसूरी चलते हैं। मसूरी की जगह वहाँ से ये इस रोड में लग गए, आ गए नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है फिर। तो ये है थोड़ी सी मतलब एक अलग क्या नाम है पर्दा उठा है इस जगह की, जो सच्चाई है उसके ऊपर से। अदरवाइज गूगल पे आप लंबी देहरी माइंस या हॉन्टेड प्लेस इन मसूरी आप सर्च करोगे ना, इतनी सारी मतलब आपको झूठ लिखा हुआ मिलेगा, जो कि मुझे खुद अभी भी क्लियर हुआ है, सर ने बताया है। ये तो है ही यहाँ के पास में गांव है इनका। और तो हॉन्टेड जगहें जितनी भी हैं मेरे ख्याल में मतलब ठीक है, 5-10% तक वहाँ कुछ मान सकते हैं हम, बट जितना बढ़ा चढ़ा के लोग दिखाते हैं या फिर उसके बारे में बताते हैं, मेरा ख्याल ये है कि उतना होता नहीं है ना सर? जी हाँ। अभी जैसे आप बता रहे हो कि यहाँ पे क्या जो बकरी वाले जो लोग हैं वो डेरा लगाते हैं यहीं पे। सीजन में लोग घूमने आते हैं, कैंप लगा के यहाँ पड़े रहते हैं 2-2 3-3 दिन तक। अच्छा, रात में कैंपिंग भी कर लेते हैं? हाँ हाँ। ठीक है ठीक। ये सामने जो माइन है जहाँ से माल निकलता था, पत्थर हाँ उस तरफ वहाँ जाके भी लोग कैंप लगा के सोए रहते हैं रात भर। कुछ नहीं होता। देखो जी, कुछ होता तो फिर दोबारा क्यों आते ना कभी ऐसा हो। ठीक है ठीक है। यहाँ के ITBP के जवान यहाँ 10-10 15-15 दिन तक यहाँ अपना कैंप लगा के पड़े रहते हैं। ठीक, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप नहीं मिलते तो शायद मैं भी इसी भ्रम में यहाँ पे फोटो खींच के निकल जाता। जी जी जी। और मैं भी लोगों को वही कहानी बताता जो कि चलती आ रही है। तो ये आप
आपको डाउट क्लियर करने के लिए आपका शुक्रिया। ठीक, आपका नाम क्या है? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। आप अच्छा, आपका गांव कहाँ है? यहीं? यही बांसा घाट में पास अभी में। आप क्या बकरी चरा रहे हैं? बकरी आ रखी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी है 49। 49। तो 96 में ये बंद हुई है। 96 और 26, मतलब उस जब बंद हुई उस टाइम भी आपकी उम्र थी 22-23 साल। तो आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा या सुना? हमने काम कर रखा है यहाँ। अच्छा, माइन में? माइन में हमने यहाँ ये इधर इनकी नर्सरी थी, फूल पौधे उगाते थे ना, तो हम उसमें काम करते थे इसमें। अच्छा अच्छा। ऊपर माइंस तक जाते थे। भाई तो ये है कि माइंस में मतलब एक डाउट अभी भी मेरे मन में रहता है। माइंस के अंदर जो कुछ मजदूरों की मौत हुई थी ना, हाँ, मजदूरों की मौत तो क्यों नहीं। देखो ये पहाड़ में गाड़ी आ रही, गाड़ियाँ गिरी, तो उसमें एक आधा मजदूर की मौत तो क्यों नहीं हुई? वो मिल तो गया। और जैसे माइनिंग होती है तो अंदर से ऐसा बहुत कुछ गर्दा वगैरह ऐसा निकलता है, वो अंदर जाता है, मतलब है हाँ, वो फेफड़ों में धूल निकलती, तो उसकी वजह से भी बीमारी उसके लिए भी डिपार्टमेंट ने पूरा उनका इंतजाम कर रखा था। हेलमेट लगा रहा, मास्क वास्क सारा इंतजाम कर रखा। पर उसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ बीमारी तो हुई। बीमारी क्यों नहीं हुई होगी? बीमारी अब जो चले गए तो बीमार तो हुए होंगे, क्यों नहीं? धूल जारी अंदर शरीर में, तो कुछ ना कुछ तो उसका असर हुआ है। ठीक है। क्योंकि हमारे गांव के भी थे यहाँ, उनको तो कुछ नहीं हुआ ऐसा कि जब माइन मतलब ये है कि कुछ मजदूर मरे, पर उनकी मौत जो थी वो इस तरीके की ज्यादा मतलब मिस्टीरियस या भूतों की वजह से नहीं हुई। नॉर्मल जो माइनिंग में होती है, खदानों में काम करते हैं, तो या तो कोई जैसे कि थोड़ी लैंडस्लाइड हो गई या गाड़ी गिर गई या फिर इस तरीके के हादसे हुए हैं। इस तरीके के हादसे हुए, लेकिन भूतों की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। ओके, ठीक है। ठीक है सर, फिर भूतों की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। थैंक यू। तो मैं आया था सोच के कि ये हॉन्टेड जगह है, मतलब मानते अभी भी हैं, आप सर्च करोगे ना इसको तो ये इंडिया की हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। बट यहाँ का जो सच है वो भी जो ये सर थे उनसे बातचीत करते हुए पता लग गया है। तो है ऐसा कुछ नहीं, पर फिर भी चलो आ ही गए हैं ये जगह तो हम देख ही लेते हैं। तो ये है वो साइट जो कि पूरी तरीके से अबेंडन्ड है सन 1996 से। वजह लोग जो बता रहे हैं वो नहीं है, वजह ये है कि मसूरी जैसा खूबसूरत एक हिल स्टेशन और उसके बिल्कुल पास में मतलब इतनी बड़ी माइनिंग हो रही हो तो उसमें ब्लास्टिंग भी होती थी, और वो सामने वाला पूरा पहाड़ आप देख रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट भी ख़राब होता था। और यहाँ के जो लोगों के घर है, स्कूल है, बिल्डिंग है, तो उनकी दीवारें भी हिलती थी, तो उनको भी इस चीज़ से बहुत ख़तरा था। इसलिए उन्होंने शिकायतें की और सरकार ने 96 के बाद इस जगह की जो माइनिंग थी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर था उसको आगे अप्रूव नहीं किया, तो उनको फिर बंद करना पड़ा। ये सच्चाई यहाँ की। क्योंकि ये देखो आप सामने ही बिल्कुल मसूरी है, और मतलब वैसे देखे तो मसूरी से 6-7 किलोमीटर ही नहीं है, और क्या नाम है सामने से तो 1-2 किलोमीटर की भी दूरी नहीं दिख रही है, बाई रोड 6-7 किलोमीटर हो जाता है। तो ये काम तो मेरे हिसाब से सही हुआ। भूतों वाली कहानी फिर यहाँ की बकवास ही मान सकते हैं हम। अब वो भूतों वाली कहानी सुन के लोगों की दिलचस्पी इस जगह में बढ़ जाती है, और फिर वो यहाँ पे घूमने, फोटोग्राफी करने आ जाते हैं। अदरवाइज़ तो ये देखिए आप सामने का पूरा पहाड़, अगर वो माइनिंग चल रही होती तो इस वक्त तक ख़त्म हो चुका होता, और ना यहाँ फिर जॉर्ज एवरेस्ट हिल नाम की कोई जगह होती। असल में तो मसूरी भी अब तक बर्बाद हो चुका होता। अंदर से देखते हैं इसकी हालत। खंडर ही है, खंडर की हालत खंडर जैसी होएगी, और उसमें कुछ ज़्यादा नया तो होगा नहीं। और यही वजह है कि
हमारे देश में ना कोई भी सुनसान जगह होती है, खासकर कोई बिल्डिंग अगर अबेंडन कर दी जाती है तो लोग जो हैं उसका एक ही कनेक्शन निकालते हैं कि भूत होंगे, इस वजह से ये जगह सुनसान है, या फिर सुनसान जगह है तो वहाँ पे भूतों के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर ये इस तरीके की जो अफवाहें हैं, झूठी मूठी कहानियाँ हैं, वो पनपती रहती हैं। लोग उन चीज़ों को फिर आगे से आगे मानते रहते हैं। मुझे ये नहीं पता भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, बट क्या है कि इस तरीके से इन कहानियों को फैलाना, फिर लोगों का उन चीज़ों में ज़्यादा वो विश्वास बन जाता है। तो मसूरी कभी आए, ये वाली जगह के बारे में सुने तो उन कहानियों पे ज़्यादा विश्वास ना करें। हाँ, आपको आना है, घूमने देखना है, यहाँ पे आप घूम के जा सकते हैं, क्योंकि अब बन चुका है ये एक टूरिस्ट स्पॉट, तो इसलिए। तो ये यहाँ का सबसे टॉप वाला जो फ्लोर है उसका हिस्सा। एंड फ्रॉम हेयर वी कैन सी मसूरी, और इस तरफ ये पूरी की पूरी दून वैली।